जय हिंद साथियों। स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम लाए हैं कॉनकेव मिरर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अवतल दर्पण। इसमें आप लोग भूल जाते होंगे कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें और तो उसका प्रतिबिंब, उसका इमेज कैश कहाँ पे बनेगा, ऐसा आप लोग को याद नहीं रहता होगा। लेकिन आज के बाद किसी का माइक लाल का इतना भी दम नहीं है कि भूल के दिखा देगा। आज के बाद एकदम भूलेगा ही नहीं। तो वीडियो को अंत तक देखो, लास्ट तक देखो, और ज़्यादा अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और शेयर भी कर दो। तो आज के बाद भूलना नामुमकिन है, एकदम भूल ही नहीं पाइएगा कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें तो इमेज कहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहली बात है कि ये आपका है अवतल दर्पण। क्या है ये? अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर। इसको हम कॉनकेव मिरर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर बोलते हैं। ये एफ है आपका फोकस, ये फोकस है, फोकल है, ठीक है, फोकस। और सी जो है सेंटर है, सी जो है सेंटर है, और पी है जो पोल है, पी है जो पोल है। ठीक है दोस्तों, ऐसा वीडियो आप लोग को कहीं नहीं मिलेगा, इतना एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ और एकदम एक बार में दिमाग में घुस जाएगा गोली की तरह। देखिएगा, ये फोकस है, सेंटर है और ये पोल है। तो इसमें बात रहता है कि सर हम अगर हम ऑब्जेक्ट को सेंटर पर रखते हैं तो मेरा इमेज, मेरा प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, ऐसा रहता है, किसी को याद भी नहीं रहता है। तो आज इस वीडियो में आपको एकदम खत्म होने वाला है, डाउट कहीं नहीं बचेगा। ठीक है, चलिए पहला आपका है, जैसे पहला है कि हम देखिए ऑब्जेक्ट पोजीशन, मतलब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख रहे हैं। इमेज पोजीशन मतलब प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। इमेज का नेचर, नेचर मतलब प्रकृति, प्रकृति, ठीक है, क्या प्रकृति होगा, समझ रहे हैं, क्या प्रकृति, कैसा वो दिखेगा। ठीक, तो उसमें क्या है ना कि एक ये कौवा के जमात में, एक हंस घुस गया, मतलब एक बगुला घुस गया, तो पता चल ही जाता है कि भाई तो बगुला है ही है। तो आप ऐसे करिएगा कि आप देखिए 6 फॉर्मेशन होता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 को आप याद करिएगा और 6 को है ना लास्ट में इसको याद कर लीजिएगा। देखिएगा, अगर हम ऑब्जेक्ट को अनंत पर रखते हैं, अगर हम ऑब्जेक्ट को अनंत पर रखते हैं, इन्फिनिटी पे रखते हैं, कहां पे रखते हैं? इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट को हम अनंत पे रखते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि दोस्तों यहां पे है, अनंत पे है। अगर हम ऑब्जेक्ट को अनंत पे रखे तो उसका इमेज फॉर्मेशन होगा कहां पे होगा? फोकस पे होगा। देखिएगा, एकदम जस्ट याद हो जाएगा। देखिएगा, अगर हम अनंत पर रख रहे हैं तो उसका इमेज फोकस पे होगा। ठीक, तो जब ये याद हो गया तो देखिए, फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर होगा। क्लियर हुआ? अगर हम किसी भी वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो वह फोकस पे उसका इमेज बनेगा, लेकिन फोकस पे रखेंगे तो अनंत पे बनेगा। यानी ये एक दूसरे का वाइस वर्सा, उल्टा पुल्टा है। याद हो गया? कहा अनंत पर रखेंगे तो फोकस पे बनेगा, फोकस पे रखेंगे तो अनंत पे बनेगा। क्लियर? कहीं डाउट नहीं है? 2 क्लियर हो गया, ए वाला और ए वाला। ठीक है, चलिए अगला, सी से दूर, बियॉन्ड ऑफ सी, बियॉन्ड ऑफ सी, सी से दूर रखेंगे, सी से थोड़ा सा दूर रखेंगे, यहां पे रखेंगे तो उसका जो फोकस बनेगा, उसका इमेज बनेगा फोकस तथा सी पर, फोकस तथा सी पर, फोकस तथा सी पर। अगर हम इसको, इस वस्तु को सी से थोड़ा सा दूर रखें, थोड़ा सा दूर रखें, तो इसका इमेज जो बनेगा सेंटर पर भी बनेगा और फोकस पे भी बनेगा, सेंटर पे भी बनेगा और फोकस पे भी बनेगा। देखिएगा, तो हम सी से दूर रख रहे हैं तो फोकस तथा सेंटर पर, लेकिन फोकस तथा सेंटर पर रख रहे हैं, फोकस तथा सेंटर पर रख रहे हैं तो सी से दूर बन रहा है। उल्टा है कि नहीं है? देखिएगा, ये याद कर लीजिए, एक हो गया, ये याद कर लीजिए, एक हो गया। ठीक है, तो देखिए सी पर रख रहे हैं तो एफ और सी पर बन रहा है, और एफ और सी पर रख रहे हैं तो सी से दूर बन रहा है। ठीक है, बोलिए, अगर हम सी से दूर रखें, सी से दूर रखें तो एफ तथा सी पे बनेगा। ठीक है, समझ रहे हैं? और एफ तथा सी पे रखें तो सी से दूर बनेगा। क्लियर है? अब आइए सी पर रखेंगे, एकदम सेंटर पर रखेंगे तो सेंटर पे ही बनेगा। पहली बात, अगर हम सेंटर पर रखेंगे तो सेंटर पे बनेगा। याद हो गया? सेंटर पर रखेंगे तो सेंटर पे ही बनेगा। लेकिन इतना सारा जमात में ये कोई बकलोलवा आ गया है कि एफ तथा पी तथा एफ के बीच में, पी तथा एफ के बीच में यहाँ पे कहीं रखा होगा, ठीक ना, तो इसका दर्पण का पीछे बनेगा, मतलब इधर कहीं बनेगा। ठीक है, इधर बनेगा, इसका इमेज दर्पण के पीछे बनेगा। यानी ये बकलोलवा को याद कर लीजिएगा, बाकी सब याद हो जाएगा। तो देखिए,
अगर इमेज का हम प्रकृति का बात करते हैं तो सब में वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। देखिए सब में सेम सेम, लेकिन इसमें आभासी तथा सीधा। बोले याद हुआ? अगर हम सी पर रखेंगे तो सी पे बनेगा, सी पर रखेंगे तो सी पे बनेगा, अगर अनंत पर रखेंगे तो फोकस पे बनेगा, अगर फोकस पे रखेंगे तो अनंत पे बनेगा। अगर सी से हम दूर रखते हैं तो कहां पे बनेगा? फोकस और सेंटर पे, फोकस और सेंटर पे, फोकस और सेंटर पे। अगर फोकस और सेंटर पे रखते हैं तो सी से दूर बनेगा, सी से दूर बनेगा। लेकिन एक बकलोलवा ये आ गया है, पी तथा एफ के बीच, पी तथा एफ के बीच मतलब पोल और फोकस के बीच अगर रखते हैं तो दर्पण के पीछे बनेगा। आई होप कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और दम है तो आप भूल के दिखा दीजिए, एकदम आप आज के बाद नहीं भूल पाइएगा। ठीक है मेरे दोस्त।